So today's topic is very interesting. We will look into 3 different types of mutations in just less than 10 minutes. So let's start this. आपने मार्केट में इस तरह के फिनोटाइप वाले स्ट्रॉबेरीज देखे होंगे जो कि नॉर्मल है, बट व्हाट अबाउट दिस वन? ये दोनों नॉर्मल हैं. दीज आर द नॉर्मल फिनोटाइप्स, राइट? और ये क्या है? दीज आर changed phenotypes. They are not very much common. They are changed phenotypes. Either they have been developed or ये naturally हो गया. So how does this happens? And the reason is mutations. ये change जो phenotype में आप देखते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये mutations के थ्रू होता है. और mutation genetic process है, राइट? जीन्स में ऑल्टरेशन की वजह से आपको इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस जो फिनोटाइप में आते हैं ये मोस्टली प्रोटीन से रेगुलेट होते हैं. सो देखते हैं किस तरह से होता है जीन का एक्सप्रेशन. तो जीन के एक्सप्रेशन के लिए यू मस्ट हैव अ डीएनए, राइट? डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू अ मैसेंजर आरएनए एंड दैट मैसेंजर आरएनए इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटीन. सो ये कोडिंग स्ट्रैंड, सब जगह मैं कोडिंग स्ट्रैंड यूज़ करूँगी, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये कोडिंग स्ट्रैंड है. कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के बिल्कुल सिमिलर होता है, बट जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, राइट, द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को यूज़ करके ये मैसेंजर आरएनए क्रिएट किया जाता है. सो आप कन्फ्यूज मत होना, ओके? सो दिस इज़ अ प्रोटीन सीक्वेंस. नाउ ये तो नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया जीन का. But what about the mutated one? So the first type of mutation is a nonsense mutation. And what is a nonsense mutation? It is a point mutation. That means कि एक particular point पे mutation होगा, एक base pair change हो जाएगा, right? ये base pair यहाँ पे change हो गया, जो guanine से थाइमीन में convert हो गया, right? गुआनिन से थाइमीन में कन्वर्ट हो गया. अब मैंने बताया ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो जो इसका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, अगर ये थाइमीन में कन्वर्ट हुआ है तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? एडेनिन. और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है यूरासिल, क्योंकि यहाँ थाइमीन नहीं हो सकता है, राइट? थाइमीन के प्लेस पे यहाँ यूरासिल होता है. सो अगर यहाँ पे गुआनिन था पहले, तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होना चाहिए था, और फिर यहाँ पे इसकी जगह गुआनिन आता, राइट? तो क्या होता? अब दिस इज अ स्टार्ट कोडॉन, राइट? दिस इज अनदर कोडॉन फॉर अमीनो एसिड, एंड ये कोडॉन जो पहले GAA था, किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, ये कन्वर्ट होके UAA में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ स्टॉप कोडॉन. एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन का वो स्टॉप हो जाएगा, राइट? सो आपके पहले 2 अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद आपका जो प्रोटीन होगा उसको एक स्टॉप कोडॉन मिल जाएगा. इट विल फाइंड अ स्टॉप कोडॉन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन, द नॉनसेंस म्यूटेशन, इट रिजल्ट्स इन अ ट्रंकेटेड प्रोटीन और अ शॉर्टेंड प्रोटीन एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्टॉप कोडॉन बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, राइट? सो नेक्स्ट आपका है मिससेंस म्यूटेशंस, राइट? मिससेंस म्यूटेशन, इसमें क्या होता है कि इफ दिस इज योर कोडिंग डीएनए, यहाँ पे क्या हो रहा है? गुआनिन इज कन्वर्टेड इनटू अ साइटोसिन, राइट? अगर गुआनिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो इसका साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा गुआनिन, और गुआनिन को सेंस करके यहाँ पे क्या ऐड किया जाएगा मैसेंजर आरएनए में? साइटोसिन, राइट? मैसेंजर आरएनए में साइटोसिन होगा, तो साइटोसिन जो पहले यहाँ पे ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले यहाँ पे जो बन रहा प्रीवियसली एंड नाउ, राइट? पहले यहाँ पे क्या बन रहा था? अगर यहाँ गुआनिन था, राइट, पहले यहाँ पे गुआनिन था तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, और अगर यहाँ साइटोसिन है तो पहले गुआनिन होगा, राइट? तो उस कंडीशन में जो ये कोडॉन था वो GAA होता, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि गुआनिन चेंज हो गया है साइटोसिन से, ठीक है? साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में होगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा गुआनिन,
और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए में जो बनेगा वो होगा साइटोसिन। तो यहाँ पे हो जाएगा CAA, जो आपका न्यू प्रोटीन होगा वो होगा CAA। और क्योंकि ये दोनों कोडॉन्स डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इफ़ दिस इज कोडिंग अमीनो एसिड 1 एंड दिस इज कोडिंग अमीनो एसिड 2, तो जो प्रोटीन होगा उसमें अमाइनो एसिड बदल जाएगा, राइट। दिस विल बी द चेंज अमाइनो एसिड। और ये चेंज आप देख भी लो, आप जो नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन आप देखिए, ये नॉर्मल वाला था ना, इसमें टॉकवाइज ब्लू कलर का अमीनो एसिड बन रहा है, राइट। और आपको मिससेंस म्यूटेशन के बाद ये जो अमीनो एसिड है ये ग्रे कलर का बन रहा है। इट मीन्स कि मिससेंस म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अ सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड विच रिजल्ट्स इन अ चेंज्ड अमीनो एसिड इन अ फिनोटाइप। और जब अमीनो एसिड चेंज हो रहा है तो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ भी बदलेंगी, एंड बिकॉज प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी, प्रोटीन चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से आपको एक फिनोटाइप में चेंज दिखेगा, राइट। यू विल सी अ चेंज इन फिनोटाइप. So this is a kind of missense mutation. Now the last part is the frame shift mutation. This is the third important part. It is a frame shift mutation, and in frame shift mutation there is a change in reading frame. अब what is a reading frame? जैसे कि X, Y, Z, A, B, C, right? मान लीजिए ये आपका एक आपका एक DNA सीक्वेंस है, right? इसमें ये 3 और ये 3 कोडॉन्स ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिलीशन जैसी कोई प्रोसेस होती है, राइट, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये Z डिलीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे डिलीशन हो जाता है और ये Z डिलीट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर Z डिलीट कर दें तो फिर ये एक अलग कोडॉन स्टैब्लिश हो जाएगा जो कि अब कोई और अमीनो एसिड कोड करेगा, राइट। अब इसके आगे भी कुछ और होगा, मान लीजिए यहाँ पे Y था तो ये सेकेंड जो पहले ABC था वो BCY बन गया है, तो ये भी एक अलग तरह का अमीनो एसिड कोड करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सीक्वेंस इसके आगे का पूरा चेंज होता चला जाएगा, राइट। सो ऐसे चीज़ों में जिसमें आगे का प्रोटीन सीक्वेंस चेंज हो जाए इंसर्शन या डिलीशन की वजह से, उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आप इसमें देखो, यहाँ पे डिलीशन की बात हो रही है तो ग्वानिन यहाँ से रिमूव करा जा रहा है, राइट, ग्वानिन रिमूव करा जा रहा है। तो इसके बाद आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि ग्वानिन यानी कि थर्ड न्यूक्लियोटाइड के बाद दोनों जो इसके आगे के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस है वो चेंज हो रहे हैं। आप नॉर्मल फिनोटाइप से इसको मैच करिए। नॉर्मल फिनोटाइप में आप देखिए टर्कोइज, लाइट ब्लू एंड येलो कलर के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस आ रहे हैं, बट इन केस ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आप यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड देख रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी इंसर्शन होगा डाउन स्ट्रीम टू दैट पॉइंट या जहाँ पे भी डिलीशन होगा डाउन स्ट्रीम टू दैट लोकेशन, पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो इंसर्शन होता है उसमें भी यही चीज़ होती है कि अगर आपने कोई एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए एडेनिन इंसर्ट किया है, तो फिर उसके आगे के सारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए, जैसे कि XYZ BAY कुछ भी मान लीजिए, ये आपका प्रोटीन सीक्वेंस है। आपने यहाँ पे अब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाएगा, राइट। दिस इज अमीनो एसिड 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कोई चीज़ इंसर्ट कर दी, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक P इंसर्ट कर दिया, राइट, तो क्या होगा? XYZ तो वही रहेगा, राइट। जैसे कि इस कंडीशन में इंसर्शन बाद में हो रहा है ना, तो ये इससे पहले वाला तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे XYZ ये भी सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे P ऐड हुआ है तो ये जो थर्ड अमीनो एसिड था, अमीनो एसिड 3, ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये Y बचा, Y पहले इसका पार्ट था, अब इसके आगे जो भी होगा ये उसका पार्ट हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर इंसर्शन हो रहा था तो इसके डाउन स्ट्रीम के सारे प्रोटीन वो चेंज हो जाएंगे। सो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस विच आई नीड टू टेल यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।